नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने एक रेला बजाना सीखा, धातृ कृतक धातृ कृतक धातृ कृतक धातृ कृतक। इसके हमने दो पलटे बनाए, धातृ कृतक धंतृ कृतक धातृ कृतक धंतृ कृतक, और दूसरा पलटा धंतृ कृतक धातृ कृतक धंतृ कृतक धातृ कृतक। अब अगला पलटा हम बनाएंगे, हर बोल को हम दो दो बार ले लेंगे। जैसे धंतृ कृतक को दो बार ले लिया और फिर धातृ कृतक को दो बार, धंतृ कृतक धंतृ कृतक धातृ कृतक धातृ कृतक धंतृ कृतक धंतृ कृतक धातृ कृतक धातृ कृतक। तो ये पलटा हो गया। अब इसी का उल्टा कर देंगे, धातृ कृतक धातृ कृतक धंतृ कृतक धंतृ कृतक धातृ कृतक धातृ कृतक धंतृ कृतक धंतृ कृतक। तो ये दो पलटे और बन गए। देखिए बजा के दिखा देता हूँ, शुरू से बजा के दिखा देता हूँ एक बार, इन पलटों को भी उसमें ऐड कर देता हूँ। अब अटगुन करेंगे। पलटा धातृ कृतक धंतृ कृतक धातृ कृतक धंतृ कृतक धातृ कृतक धंतृ कृतक धातृ कृतक। अगला अब दो दो बार, धंतृ कृतक धंतृ कृतक धातृ कृतक धातृ कृतक। तो जो आज हमने पलटे सीखे उनको भी एक एक आवर्तन बजाना है। धंतृ कृतक धंतृ कृतक धातृ कृतक धातृ कृतक धंतृ कृतक धंतृ कृतक धातृ कृतक धातृ कृतक। इसका अगला धातृ कृतक धातृ कृतक धंतृ कृतक धंतृ कृतक धातृ कृतक धातृ कृतक धंतृ कृतक धंतृ कृतक। फिर हम इसके बाद पहले वाले पलटों को फिर से ले लेंगे एक बार, धंतृ कृतक धातृ कृतक धंतृ कृतक या धातृ कृतक धंतृ कृतक। अब बजा के दिखाऊंगा, फिर आप उसको समझ जाएंगे। और उसके बाद फिर धंतृ कृतक धंतृ कृतक, इसको हम लगातार बजा सकते हैं, धंतृ कृतक धंतृ कृतक धंतृ कृतक धंतृ कृतक या धातृ कृतक धातृ कृतक धातृ कृतक धातृ कृतक। तो इस तरीके से हमारा रेला डेवलप हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं एक तिहाई भी इसकी बताता हूँ। एक चीज़ मैं और बताना आपको भूल गया था कि रेले के जब किसी पलटे को या किसी एक भाग को जब लगातार हम स्पीड में बजाते हैं तो उसको रॉ बजाना कहते हैं, रॉ या रविश। ये फर्रुखाबाद घराने की विशेषता है। जैसे धातृ कृतक धातृ कृतक धातृ कृतक धातृ कृतक धातृ कृतक, इसको लगातार हम बजाते रहेंगे तो ये रॉ या धंतृ कृतक धंतृ कृतक धंतृ, कई आवर्तन धंतृ कृतक धंतृ कृतक धंतृ कृतक धंतृ कृतक, तो ये रॉ बजाना है। ये फर्रुखाबाद की विशेषता है। तो सुन लीजिए आप सारे पलटे एक बार, आपको समझ में आएगा, उससे समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ पलटे बजाए मैंने एक एक बार, धातृ कृतक धंतृ कृतक, फिर उसको दो दो बार ले लिया, धंतृ कृतक धंतृ कृतक धातृ कृतक धातृ कृतक, इसका उल्टा कर दिया, फिर पहले वाले पलटों को बजाया, फिर खाली धंतृ कृतक धंतृ कृतक। सब एक एक आवर्तन बज रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। आप दो आवर्तन बजाना चाहें बजा सकते हैं। तो धंतृ कृतक धंतृ कृतक बजा लिया, फिर धातृ कृतक बजा लिया। इस तरीके से रेला कंप्लीट करके अब तिहाई हम उसकी सीख लेते हैं। तो तिहाई है धातृ कृतक धा 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 धातृ कृतक धा 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 धातृ कृतक 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 धातृ कृतक धा धा धातृ कृतक धातृ कृतक धा धा धातृ कृतक धा धा। तो ये चक्करदार तिहाई है। इसमें आप देखेंगे जो पहला पल्ला है वो बेदम जा रहा है, पहले पल्ले के बाद फिर दम देना है, फिर दूसरा पल्ला इसी प्रकार से, फिर तीसरा पल्ला। तो इन तीनों पल्लों को 3 बार बजाएंगे तो चक्करदार रचना हो जाएगी। फिर से एक बार सुन लीजिए, बेदम धातृ कृतक धा 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 धातृ कृतक धा धा धातृ कृतक धा धा। ये पहला पल्ला हुआ और ये बेदम, यहाँ हमें दम देना है। उसके बाद फिर अगला पल्ला शुरू होगा। तो ये तिहाई है। एक बार बजा के सुना देता हूँ। अब पूरा रेला एक बार कंटिन्यू विद तिहाई।
तिहाई। तो ये रेला हमारा कंप्लीट हुआ। समझ गए होंगे आप लोग तिहाई वगैरह। तो इसका अभ्यास कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और चीज़ों के साथ। धन्यवाद।